Good Good afternoon. afternoon. So, are you all ready for skill development training? ओके, सो चलिए दिखाइए आप कैसे रेडी हो। तो सबसे पहले दिखाइए अपना फ्रेश, है ना। और फ्रेश के साथ जो भी कुछ लर्न करते हैं ना वो सारा कुछ दिमाग में जाता है। सेकंड, आपका डायरी एंड पेन। चलिए दिखाइए। यस, प्रकाश भाई चलो डायरी पेन दिखाओ, है ना। कोई नहीं थप्पो थई जैसे आज, है ना। चलिए डायरी पेन दिखाइए। परफेक्ट प्रकाश भाई, है ना, वेरी गुड। ओके, चलिए तीसरा चाहिए हमारा जूम का खिड़की ऑन। तो चलिए स्क्रीन 4 के बाद अगर आप बहुत ही व्यस्त नहीं हो तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आप जॉब पे हो जहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है तो आप वीडियो ऑफ रख सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे ही हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए। परफेक्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग आ चुके हो इस पल में, है ना। लेकिन अभी बहुत सारे हमारे भाई बंधु बाकी है ना, यानी कि हमारे डाउनलाइंस जिन्हें हम हमारे बिजनेस पार्टनर्स कहते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए और उनको कनेक्ट करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए कोई लिख के बताएगा मुझे आज के टॉपिक का नाम क्या है ना। मैं तो भूल गई आज के टॉपिक का नाम क्या है। तो मुझे कोई याद दिलाएगा क्या कि आज के टॉपिक का नाम क्या है। दशरथ सर को हंसी आ गए, है ना। परफेक्ट, हाँ, यस। ओके, रिटेल नहीं है ना। હું એવું કહું ખાવું છે પણ બસ ખાવું છે તો ના ચાલે ને। पूरा नाम बताइए। हाउ टू मोर प्रोडक्ट रिटेल, हाउ टू रिटेल मोर प्रोडक्ट। परफेक्ट, हाउ टू रिटेल मोर प्रोडक्ट। क्यों क्यों ज्यादा प्रोडक्ट्स रिटेल करना है? चलिए चैट बॉक्स में डालिए, ज्यादा प्रोडक्ट्स क्यों रिटेल करना है, चैट बॉक्स में डालिए। लिखिए। चलिए, जब ज्यादा प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं तो मोर कैश प्रॉफिट होता है। परफेक्ट, यस। ज्यादा कैश प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें ज्यादा रिटेल करना है। परफेक्ट। कितने लोगों को चलेगा कि उनके कस्टमर सिर्फ शेक प्रोटीन और फ्रेश ही पिए और आपके सामने आपकी कैल्शियम टेबलेट, जॉइंट सपोर्ट टेबलेट, और फिर ओमेगा 3 टेबलेट, फिर डाइनो शेक, हम ऐसे आपकी तरफ देखते हैं कि मुझे भी किसी को बेचो, है ना। यानी सारे प्रोडक्ट्स आपको लाचारी की तरफ देखते हैं ना कि भाई मारू શું કરશો, મને ક્યાં સુધી आप કબર્ડમાં સંઘરી રાખવાનું છે। परफेक्ट, हाँ। ज्यादा अगर प्रोडक्ट हम रिटेल करते हैं तो हम हमारा खुद का कंजप्शन भी फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एसोसिएट है तो हम हमारे कंजप्शन फ्री पे फोकस करेंगे। और साथ में अगर हम सुपरवाइजर है नबो है तो हमें खाना फ्री करने के हिसाब से नहीं, खाने के हिसाब से करना है। कितने लोग घर में खाना फ्री करने के लिए खाते हैं कि आज 1 किलो लौकी लिया तो चलो खा लेते तो फ्री हो जाएगा, दूसरे लोगों को लौकी बना के बेच देते हैं, है ना। तो अगर हम सुपरवाइजर है ना वो है तो प्रोडक्ट ऑफ कोर्स हमें फ्री करने के लिए खाना है, लेकिन हमें ना खाना खाने के लिए कभी नहीं बजट लगाते ना। कितने लोग खाना खाने के लिए बजट लगाते हो घर पे? नहीं लगाते ना। सब्जी मनचाही आती है, दाल चावल मनचाही आते हैं। कभी ऐसा सोचते हैं कि आज 1 किलो राइस खरीदता हूँ लेकिन पहले 5 किलो बेचूंगा उसके बाद ही दाल राइस खाऊंगा, ऐसा कोई करता है? नहीं। तो प्रोडक्ट खाने के लिए ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट खाने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, लिखिए, है ना। चलो ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है, लिखिए। प्रोडक्ट खाने के लिए माइंडसेट लिखिए। चाहे कोई मेरा प्रोडक्ट ले या ना ले, जैसे हर रोज मैं दाल चावल रोटी सब्जी खाता हूं वैसे मुझे हर्बल लाइफ के सारे प्रोडक्ट्स खाने ही है ना। ऐसा सोचोगे कि आज एक शेक रिटेल होगा ना तो ही मैं कल शेक पीऊंगा। हाँ, रिटेल बढ़ाने के लिए चैलेंज ले सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में स्टॉक पड़ा है और ऐसा सोच रहे कि वो बिकेगा ना तो ही मैं प्रोडक्ट खाऊंगा, नहीं। तो लिखिए, है ना। प्रोडक्ट खाने के लिए बजट नहीं रखना है। पहले प्रोडक्ट दबा के खाना है, उसके बाद भर भर के कस्टमर आएंगे जो आपसे दबा के प्रोडक्ट लेंगे, है ना। परफेक्ट, चलिए
सो सबसे पहला सीखेंगे रिटेल कैसे करना है ना। कितने लोगों को आता है रिटेल कैसे करना है? रिटेल कैसे करना है? हाँ, सबको आता है। हम 40 कॉन्वर्जेशन करते हैं, वहां से लीड लाते हैं, लीड के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं और उन्हें प्रोग्राम देते हैं, तो तब जाके कहलाता है रिटेल। लेकिन उसके बीच में एक चीज होती है जिसे कहते हैं, लिखिए, कंसल्टेशन, है ना। या तो फिर हम कहते हैं कि प्रोग्राम देते हैं ना, तो लिखिए वहां पे कस्टमर का हम कंसल्टेशन करते हैं, लिखिए। अभी आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या डॉक्टर आपको ऐसा पूछता है कि रक्षित भाई તમારું બજેટ કેટલું છે એ પ્રમાણે હું તમને દવા સજેસ્ટ કરું, એવું પૂછે ડॉक्टर તમને? नहीं, रक्षित सर ने मना किया। आपको किसी को ऐसा हुआ है, आप जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक में गए, डॉक्टर ने आपको पूछा आपका बजट क्या है, पहले मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता। ऊपर से डॉक्टर क्या करते पता है, मुझे बताइए आपका मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम के हिसाब से ही बिल बनाता हूँ, है ना। यानी वो भी क्या करता है, ज्यादा रिटेल के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कंसल्टेशन करना है, तो पहले से ना दिमाग में ऐसा मत रखिए कि ये कस्टमर का तो सिचुएशन खराब है तो मैं उसे प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पाऊंगा। तो लिखिए कि सबसे पहले कंसल्टेशन करना है, तो मुझे कौन हेल्प करेगा कंसल्टेशन के लिए? कौन मेरे सामने आएगा कंसल्टेशन के लिए? वेट लॉस वाले एक आ जाइए और एक वेट गेन वाले लेंगे, है ना। तो गायत्री यादव जी, आपने हैंड रेस किया है लेकिन मुंडी नीचे है, तो क्या आप रेडी हो? है ना, कंसल्टेशन मेरे से बात करनी पड़ेगी आपको। नर्मदा, आप रेडी हो? परफेक्ट, चलिए आप वेट लॉस के कस्टमर बनोगे कि वेट गेन के? यस, हाँ। सो चलिए नर्मदा को मैं एड स्पॉटलाइट कर देती हूँ। परफेक्ट नर्मदा। ओके, सो नर्मदा, आप वजन बढ़ाने के लिए आए हो या वजन घटाने के लिए आए हो? वजन बढ़ाने के लिए। ओके, अभी आपको ये नोटिस करना है, मैंने उनसे इसलिए पूछा क्योंकि वो अभी आइडियल वेट पे है ना। अगर कोई पर्सन अंडरवेट रहेगा तो वो आपको देख के ही पता चलेगा। तो अंडरवेट को ऐसा नहीं पूछना है कि तुम्हारे वजन વધારવાનું છે, क्यों पूछना कि सामने वाले बुखार है कि नहीं, वैसे ही। तो नर्मदा जी यहाँ पे है, अभी उनका वजन ज्यादा है नर्मदा जी। तो मैं नर्मदा जी जैसे ही मेरे पास आएंगे या फिर फोन पे आएंगे तो मैं बताऊंगी। हाय नर्मदा, कैसे हो? यस हेलो, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस मैं फाइन। यस, आपका एक इंक्वायरी था, आपको वेट लॉस करना है? यस हाँ, मुझे वे वजन घटाना है। बहुत ओके। किया तो मुझे इसके बारे में डिटेल चाहिए थी, कैसे होता है क्या है। ओके, अभी नोट डाउन कीजिए। अगर वो आपके क्लब पे आए हैं तो आपको उनको एक सिंपल सा प्रोसेस समझाना है कि नर्मदा, यहाँ से हम वेट मेजर करेंगे, उसके साथ आपका फैट एनालाइज होगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना किलो वेट लॉस कम करने की जरूरत है और आपका वजन कितने समय में घटेगा। उसके साथ मुझे आपकी कुछ बेसिक चीजें चाहिए। नर्मदा, आपका हाइट क्या है? 153। ओके, और आपका अभी करंट वेट कितना है? 75। 75। अभी नोट डाउन कीजिए, अगर आपके क्लब में रहेंगे तो आपको ये डिटेल्स कराडा स्कैन ऑपरेट करने के लिए हेल्प करेगा। अगर आपके पास क्लब में वो नहीं आए हैं, आपके साथ फोन पे बात हो रही है या फिर वीडियो कॉल के थ्रू बात हो रही है, तो आपको ये चीजें आपको उनको मेजर करके देनी है कि आप इतने केजी ओवरवेट हो। तो जैसे उनका हाइट है 153, तो चलिए 153 में से 105 यानी 105 माइनस कीजिए, कितना आएगा चलिए बताइए। एक्साइटेड, चलिए दिखाइए। लिखिए 48 केजी। परफेक्ट। नाउ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, कोई भी पर्सन का हाइट सेंटीमीटर है, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो मेल यानी बॉयज का आइडियल वेट आएगा और 105 माइनस करेंगे तो गर्ल्स का आइडियल वेट। परफेक्ट। नाउ अभी मैं बात करूंगी नर्मदा से। मैं अभी क्या कर रही हूँ, कंसल्टेशन। मैं उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलूंगी कि नर्मदा तारू वजन है, आपका वजन है ना 75 है, ज्यादा ओवरवेट हो
48 kg होना चाहिए। हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम है, आप कौन से प्रोग्राम से चालू करना चाहते हो। अगर इस तरीके से क्लोजिंग की तो वो ऐसा बताएगा, गृहिणी बहन હું વિચારીને કહું। नर्मदा आप क्या बताओगे? देखती हूँ, बाद में बताती हूँ, सोचती हूँ। परफेक्ट। अभी आपको रिटेल करना है प्रोडक्ट, है ना। हमारी तकलीफ वही होती है कि इतने तक तो हम समझा देते हैं, फिर जब प्रोडक्ट प्रमोट करने की बारी आती है तो हम घबरा जाते हैं। तो प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले हमें सबसे पहले कंसल्टेशन करना है। तो यहाँ से शुरू होगी कंसल्टेशन, है ना। अगर आपको पॉइंट याद रखने हैं तो लिख भी सकते हो, है ना, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा जैसे मेथड लिखते हैं ना, प्रयोग नहीं लगता स्कूल में, એ જ રીતે मेथड लिख सकते हैं। ओके नर्मदा, आपका 75 kg वेट है, सो मुझे कुछ बेसिक चीजें जाननी थी। आपको वजन की वजह से और कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में? हाँ, ज्यादा मतलब वजन की वजह से चलने फिरने में, या फिर मैं ज्यादा काम कर लेती हूँ तो बॉडी में थकावन होती है और सांस फूल जाती है, वो सब दिक्कतें होती हैं। और एक बार डॉक्टर को चेकअप कराया था तो वो बोल रहे थे कि ऐसे आपका वजन बहुत जल्दी से बढ़ रहा है तो आगे कोई बीमारी होने के चांसेस है। ओके, तो मुझे क्या याद रखना है, उनको वजन ज्यादा होने की वजह से थकान लग रही है, कमर दर्द हो रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, और डॉक्टर ने ऑलरेडी उन्हें बोला हुआ है कि अगर वजन अभी कम नहीं करोगे तो आगे जाके लाइफस्टाइल डिजीज हो सकते हैं। परफेक्ट, तो याद रखना है हमें। दूसरा मैं क्या पूछूंगी नर्मदा, आपको मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका वजन जो अभी बढ़ा है वो कितने समय में बढ़ा है? तो लास्ट 2-3 साल से बढ़ रहा है। 2-3 साल पहले आपका कितना वजन था? 45-50 के बीच में रहता था। 45-50 के बीच में रहता था, यानी ऑलमोस्ट आप पहले अपने आइडियल वेट के नजदीक थे। ओके, परफेक्ट। नाउ मुझे एक और बात जाननी है, अभी आपको वजन कम क्यों करना है? आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी आपको वजन बढ़ा हुआ है? तो एक्चुअली वजन मैंने जब लास्ट टाइम चेकअप कराया था तो डॉक्टर ने मुझे सीरियस नोट पे बोला था कि आपको अभी वजन कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एज अ गर्ल आ सकते हैं। तो अभी मुझे सीरियसली वजन कम करना है। यस, देखिए नर्मदा जी, इससे क्या पता चलता है, शायद नर्मदा जी को प्रेगनेंसी नहीं हुआ है या फिर कंसीव नहीं करना है, या फिर उनका पोस्ट प्रेगनेंसी वेट नहीं है, यानी वो हेल्थ पर्पज से करना चाहते हैं। तो अभी मेरी बारी है। ओके नर्मदा, सो जैसे मैंने आपको बताया, आपका कराडा स्कैन पे जैसे मशीन पे हमने एनालिसिस किया। अभी देखिए यहाँ पे दो चीज होंगी, एनालिसिस करने के बाद समझाना है। जैसे आपका एनालिसिस हुआ तो आपने देखा कि आपके सारे पैरामीटर ज्यादा आ रहे हैं और आपका जो मसल का पैरामीटर है कम आ रहा है, यानी आपकी बॉडी में सीरियस नोट पे फैट का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर करारा स्कैन पे है तो हम उस तरीके से समझाएंगे, है ना। नाउ अभी मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ। ओके नर्मदा, जैसे आपने बताया ना कि आपका वजन बढ़ता जा रहा है, एंड डॉक्टर ने भी जैसे आपको बताया है कि सीरियस नोट पे लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो फीमेल्स को प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बेलेंस, थायराइड आना, पीरियड इरेगुलर हो जाना, आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव करने में तकलीफ होना, ये सारी चीजें हो सकती है अगर आप अभी अपना वजन कम नहीं करते हो तो। और जैसे आपने बताया कि आपका 45 से लेके 50 तक वेट रहता था, तो सेम आपको अभी आपका हाइट के हिसाब से 50 kg, 48 से लेके 50 kg आपका वेट होना चाहिए। तो अभी आपका 75 kg वेट है, तो अभी आप कितना वजन कम करना चाहते हो? फिर मुझे आप बताइए कि मेरा एक महीने में कितना हो सकता है। फिर यस मैं नर और मुझे अपना वजन टोटल आपने जैसे बताया कि 50 के बीच में रहना चाहिए, तो मुझे 10 से 15 किलो तो करना ही है। यस, ओके नर्मदा, आपको 15 kg वेट लॉस करना है ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा जो भी प्रोग्राम हम शुरू करवाते हैं वहां पे पर्सन टू पर्सन उनका जो रिजल्ट आता है वो डिफरेंट रहता है। जनरली एक महीने में हम 1 किलो से लेके 4 kg तक का वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी बॉडी करंट कंडीशन के हिसाब से पहले 20 दिनों में कितना वजन कम होगा, उसके बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ कि टोटल 3 से 4 महीने में आपका कितना वजन कम हो सकता है।
ओके। सो अगर आप हमारा 20 दिन से लेके 1 मंथ का प्रोग्राम फॉलो करते हो तो आपको 1 किलो से लेके 4 किलो तक का रिजल्ट आ सकता है। और साथ ही में आपको ना पहले 20 दिन में फ्रेशनेस फील होगी, बॉडी में लाइट फील होगा, उसके साथ कुछ कुछ वजन भी कम होगा। आपको इनिशियली आपके जो पुराने कपड़े हैं, जो जब आप ज्यादा फिट थे वो वाले नहीं, लेकिन जैसे आपका 3-4 किलो जब वजन कम था तब के जो कपड़े हैं वो आपको धीरे धीरे फिट होना शुरू हो सकते हैं। उसके अलावा आपको बॉडी से अंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, थकान थोड़ी कम महसूस होगी, घुटनों पे वजन थोड़ा कम महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन के साथ हम प्रोग्राम फॉलो करवा रहे हैं। तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? अगर आपको इतने सारे बेनिफिट अगर 20 दिन में महसूस हो सकते हैं तो? इसमें इंटरेस्टेड हूँ। बट आप जो प्रोग्राम वगैरह सजेस्ट करने वाले हो वो क्या है, कोई दवाई है या क्या है, कैसे रहता है? नहीं, हम जो भी प्रोग्राम सजेस्ट करते हैं ना वो हमारा न्यूट्रिशन है। आप दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो अभी? हाँ, खाते हैं। यस। तो सेम ये ऐसा डिजाइन किया हुआ खाना है जिसमें कैलोरी कम रहता है और हमारी बॉडी को जितने भी प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर चाहिए वो बैलेंस अमाउंट में रहते हैं, जिसकी वजह से आप वो लेते हो तो आपका पेट भरता है। और उसके सामने आपका जो घर का खाना है उसमें हम मील प्लानिंग करवाते हैं, बंद नहीं करवाते। हाँ, मील प्लानिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से आपका अच्छे से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और आपको भी पता है ना नर्मदा कि जब हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, जैसे बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, तो क्या हम कभी बीमार पड़ते हैं? नहीं, बीमार नहीं। नहीं। ओके। और क्या ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने से क्या हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता ना। लेकिन ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं तो कैलोरी बढ़ जाता है, तो शायद हमारा वजन बढ़ सकता है, लेकिन क्या हमें साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं होते ना। सेम ये हमारा न्यूट्रिशन है, खाने के साथ हम खा सकते हैं और जिसकी वजह से हमें अच्छा रिजल्ट आता है। सो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अभी नाउ मैं मेरा स्टोरी शेयर करूंगी। नर्मदा, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में 6 साल से एज ए कोच लोगों को हेल्प कर रही हूँ। 6 साल से मैंने एवरी सिंगल डे ये न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया हुआ है। 1 साल पहले मुझे जब प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैंने न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखा है। मेरे गायनेकोलॉजिस्ट के गाइडेंस के साथ मैंने डॉक्टर्स के दवाई को न्यूट्रिशन के साथ रिप्लेस किया हुआ है। आज हेल्दी बेबी को डिलीवर किया हुआ है। मेरा बेबी आज 9 मंथ का है, उसको फीडिंग भी करवा रही हूँ और साथ में ये न्यूट्रिशन भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मुझे बताइए, क्या ये सेफ है? यस, आपने जो मुझे जानकारी दी है उसके हिसाब से तो ये 100% सेफ है। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे यस। कि मेरे कजन सिस्टर है, वो भी ऐसा कुछ न्यूट्रिशन प्रोग्राम का कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया था बट उन्होंने बंद कर दिया, तो वापस से ऐसा बोल रहे थे कि वापस से बहुत बढ़ गया था। तो उसके बारे में यस। कैसे होता है? वो हाँ। बढ़ यस। जाता है क्या? मेरा भी बढ़ जाएगा कम करने के बाद? नहीं, नर्मदा मुझे सिर्फ एक आखिरी आंसर देना। आपको कभी बुखार आया है? हाँ, साल में एक आध बार आ जाता है। हाँ, ओके। और उसके लिए आप कोई दवाई लेते हो? कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। हाँ। तो आपने आपने कभी डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर दवाई अभी ले लूंगी तो उसके बाद मुझे कभी भी बुखार नहीं आएगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। है ना। यानी अगेन अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, अगेन वायरल सीजन आएगा, अगर आपका इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं रहेगा तो यानी कि आप वापस से बीमार गिर सकते हो, है ना। हो सकते हैं, और वापस से दवाई भी लेना पड़ेगा, बराबर। ध्यान नहीं रखेंगे तो होगा। यस। ओके। सो नर्मदा, एक्चुअली यहाँ पे हम आइडियल वेट पे आने के बाद हम गाइड करते हैं कि कैसे वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि वजन बढ़ाना या फिर घटाना वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन उसको मेंटेन करना लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में सिखाया जाएगा कि आपको कैसे वेट मेंटेन करना है। लेकिन ड्यूरिंग वेट लॉस प्रोग्राम यहाँ पे आपको जो जो भी सिखाया जाता है, आफ्टर वेट लॉस आप वही चीजों को फॉलो करते हो तो आप अपना वेट इजीली मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने सारी चीजें वेट लॉस के दौरान फॉलो की, लेकिन आपने ऐसा सोचा कि अभी तो मेरा वेट कम हो चुका है और वापस से आप अपने पुराने लाइफस्टाइल में वापस चले गए, तो 100% आप वापस से रिगेन कर जाओगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आप
वेट लॉस मेंटेनेंस प्रोग्राम, वेट लॉस करने के बाद मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉलो करने के लिए रेडी हो, आपको जो चीजें सिखाई जाती है वो सारी चीजें फॉलो करने के लिए रेडी हो, तो आप अपना वेट 100% मेंटेन कर पाओगे। तो क्या आप अभी इंटरेस्टेड हो हमारा 20 दिन का ट्रायल प्रोग्राम शुरू करने के लिए? मैं इंटरेस्टेड हूँ। आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, और आपने जैसे बताया कि मैं मेंटेन करना आप मुझे सिखाओगे तो मेंटेन रहेगा, तो यस मैं रेडी हूँ। आप मुझे डिटेल भेज दीजिएगा ट्रायल के लिए और ओके। आगे हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे नर्मदा ने मुझे क्या बताया, डिटेल भेज देना। सो कभी कभी क्या होता है, हम डिटेल भेज देते हैं ना, फिर उसके बाद वो हमारा मैसेज 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद देखेंगे। तो आप जब डॉक्टर के वहां पे जाते हो तो क्या आप डॉक्टर को ऐसा बोलते हो कि डॉक्टर आप दवाई लिख के भेज दो, मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मुझे दवाई लेना है कि नहीं लेना है? ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो मैं यहाँ पे क्या ट्राई करूंगी, डायरेक्ट क्लोजिंग के लिए तो मैं क्या बताऊंगी, ओके नर्मदा, सो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है 20 दिन के और 1 महीने का, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सुटेबल रहेगा, 20 दिन का या 1 मंथ का? मैं पहले 1 महीने के प्रोग्राम से स्टार्ट करूंगी। आपने बोला कि हाँ 1 महीने में रिजल्ट आकर 20 दिन का प्रोग्राम रहता है, तो मैं 1 महीने के प्रोग्राम से स्टार्ट करूंगी, और जैसे आप गाइड करोगे उसके हिसाब से मैं देखती हूँ मेरा रिजल्ट कैसा आता है, देन ओके। आगे कंटिन्यू करेंगे। यस। सो नर्मदा, हमारे पास जितने भी प्रोग्राम है ना, उसमें हमारा ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट आता है और हमारा टी रिप्लेसमेंट आता है। अभी देखो मैंने प्राइस नहीं बताया, मैंने क्या बताया, हमारे जो भी प्रोग्राम्स है उसमें ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट आता है और टी रिप्लेसमेंट आता है, नोट डाउन कर लो। अगर आपने ऐसा बोला ना कि 3100 का प्रोग्राम आता है, 3500 का प्रोग्राम आता है, तो वो माइंड क्लोज कर देगा। मैंने क्या बोला, हमारे जो भी प्रोग्राम रहते हैं उसमें ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट आता है और टी रिप्लेसमेंट आता है ना, जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स है। सो हमारा जो ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट रहता है ना, उसमें आइसक्रीम फ्लेवर्स है, फ्रूट फ्लेवर्स है, डेजर्ट फ्लेवर्स है एंड रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स है। मैंने क्या पूछा, मैंने क्या पूछा, आइसक्रीम फ्लेवर है, फ्रूट फ्लेवर है, डेजर्ट फ्लेवर है एंड रिफ्रेशिंग फ्लेवर है। सो नर्मदा, आइसक्रीम फ्लेवर में हमारे पास चॉकलेट वेनिला है, फ्रूट फ्लेवर में हमारे पास मैंगो, वेनिला, बनाना क्रीम, ऑरेंज क्रीम, स्ट्रॉबेरी है, डेजर्ट फ्लेवर में हमारे पास कुल्फी एंड रोज खीर है एंड रिफ्रेशिंग फ्लेवर में हमारे पास पान है। तो जनरली आपको आइसक्रीम, आपको कौन से फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं अगर आप कुल्फी या आइसक्रीम खाते हो तो? चॉकलेट। अभी आपको पता चल गया कि उनको चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है। परफेक्ट। नाउ हमारे पास नर्मदा टी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। शायद अगर आप टी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, तो चाय का रिप्लेसमेंट कहलाएगा। अगर आप कॉफी लवर्स हो तो कॉफी का रिप्लेसमेंट है। अगर आप चाय कॉफी नहीं पीते हो तो नर्मदा आपको चाय कॉफी से कुछ प्रॉब्लम होता है, गैस एसिडिटी? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके। सो हमारे पास एक डिटॉक्स वाटर है जिसके थ्रू आप अच्छा एनर्जी गेन करोगे और साथ में आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। દર્શન ચૌધરી, કેટલા કસ્ટમર બન્યા 5 દિવસમાં? બસ, હા, નથી બન્યા લાગતા। परफेक्ट। ओके, तो સાંભળી लो है ना, કેટલા બની શકે એમ છે। परफेक्ट। तो उसमें भी अलग अलग फ्लेवर है। बेसिक फ्लेवर्स है, लेमन है, जिंजर है, इलायची है, तुलसी है, सिनामन है, पीच है एंड हमारा कश्मीरी कावा है। आपको जनरली अगर ग्रीन टी या कुछ पीने का मौका मिले तो कैसे फ्लेवर ट्राई करोगे? और मुझे जिंजर या तुलसी में से कोई भी चलेगा, आप बताइए कौन सा अच्छा रहता है। आप ऑलरेडी यूज देख, कर रहे हो दोनों में अभी से। ध्यान रखना है ना, उन्होंने क्या पूछा, जिंजर या तुलसी में से कोई भी चलेगा। आप बताइए कौन सा अच्छा रहेगा, तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि मन तो लेमन भावे छे, है ना, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है, वाह परफेक्ट, जिंजर और तुलसी बेस्ट है। और ये वेदर के हिसाब से, अगर गर्मी ज्यादा है तब जिंजर रेकमेंड मत करो, लेकिन तुलसी तो रेकमेंड कर सकते हैं। तो बोलना है वेदर के हिसाब से आपने परफेक्ट फ्लेवर चूज किया है, तुलसी इज द बेस्ट, है ना। दूसरा, और इसीलिए आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ लेमन पी रहे हो और इलायची पी रहे हो और कस्टमर ने तुलसी और जिंजर मांगा, तो स्पॉन्सर को फोन नहीं करना है, स्पॉन्सर आप कौन है, नहीं। इसीलिए लिखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए और फ्लेवर्स कम या ज्यादा, लेकिन होने चाहिए। एक एक फ्लेवर मंगवा सकते हो, दो दो फ्लेवर मंगवा सकते हो, लेकिन होने चाहिए। परफेक्ट।
अभी मैं उनको बताऊंगी। सो आपको ब्रेकफास्ट प्रोग्राम, तो आपको जो प्रोग्राम है उसमें बेसिक में जाना है या एडवांस प्रोग्राम में जाना है? मेरा 1 महीने में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सके वो प्रोग्राम आप सजेस्ट कीजिए मुझे। ओके। हमारे पास जो भी अभी सुनिए, अभी हमारा प्रोग्राम में हम हेल्प लेते हैं स्पॉन्सर का। क्यों? कितने लोगों को आता है बजटिंग करना? नहीं आता ना। सो याद रखना है, अगर कोई भी पर्सन 1 मंथ का प्रोग्राम मांग रहा है, यानी आपको उनको मिनिमम 2 Formula 1 देने हैं और फ्रेश देना है, प्रोटीन देना है। अभी उन्होंने क्या बोला कि जिससे अच्छा रिजल्ट आ सके। ओके। हमारे पास ना 1 मंथ प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम है। एक आपके बजट के हिसाब से। सो आपको बजट प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि हमारे 1 मंथ के जो भी प्रोग्राम आएंगे वो 5,000 से लेकर 10,000 तक के होंगे। मुझे 5 to 8 के बीच में होगा तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत 5 to 8 के बीच में ना, तो मैं क्या करूंगी, 2 Formula 1, एक प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम वाला, और एक फ्रेश रेकमेंड करूंगी। सो ये बन गए मेरे कस्टमर। और फिर तुरंत कहना है कि ओके, आप गूगल पे करोगे या कैश में पेमेंट करोगे, है ना? आज एक्टिविटी कॉल हम 2:45 बजे के बाद शुरू करेंगे, है ना? लिख लीजिए। हाँ, तो फोकस कीजिए, क्योंकि अभी हमें ज्यादा रिटेल कैसे करना है ना वो समझ में आएगा। ये सिर्फ मैंने रिटेल किया है। तो कितने लोग इस तरीके से प्रोग्राम डायरेक्टली बता सकते हो? परफेक्ट। अभी मैंने उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछा, आप गूगल पे करोगे या कैश पेमेंट करोगे, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो किसके थ्रू पेमेंट करने वाले हैं। नाउ नर्मदा जी अगर मेरे साथ फोन पे है तो मैं क्या कहूंगी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको आपका प्रोग्राम कुरियर करवा देती हूँ। अगर नर्मदा जी मेरे सामने है तो कैश पेमेंट या गूगल पे है। परफेक्ट। और नर्मदा जी એમ કે ગૂગલ પે નથી તો આપણે ઓપ્શન આપવાના, ફોન પે કરી શકો છો, હું તમને ક્યુઆર કોડ મોકલું, ક્યુઆર કોડ થી પેમેન્ટ કરી દો, આવી રીતે પેમેન્ટ માંગી લેવાનું। परफेक्ट। थैंक यू नर्मदा। सो नर्मदा मेरी कस्टमर बन चुकी है। परफेक्ट। यस। सो दूसरे दिन से मैं क्या करूंगी, वही हमारा चीज फॉलोअप में आएगा, है ना? यहाँ पे मैं फॉलोअप नहीं समझाऊंगी, वो चीज सारी फॉलोअप में आएगी। तो नर्मदा मेरी कस्टमर बन चुकी है ना। नर्मदा सिर्फ ध्यान रखना, क्योंकि आपको वापस से एक और बार मैं कनेक्ट करूंगी। नाउ मैं क्या करूंगी, नर्मदा को फॉलोअप के लिए जब भी कॉल करूंगी मैं क्या पूछूंगी, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और इन बिटवीन में सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लूंगी। नाउ मैंने 2 दिन हो चुका है वापस से नर्मदा को कॉल किया। अभी देखिए आप कैसे सेम कस्टमर पे ज्यादा रिटेल कर सकते हो, है ना? अभी नर्मदा पीसी कस्टमर नहीं बनी हुई है मेरी, लेकिन फिर भी ओके। सो मैं नर्मदा को वापस से कॉल करूंगी। हाय नर्मदा, केम छे? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बस फाइन। बोलिए क्या चल रहा है, कैसा रहा आज का जॉब आपका? जैसे वो जॉब कर रही है तो जॉब है ना, कैसा रहा आपका जॉब? तो अब तो रोज चलता है वैसे ही, काम बहुत ज्यादा था बट अभी स्टार्ट किया रूटीन, तो आपने जैसे बताया था कि फ्रेशनेस लगेगा तो उसकी वजह से थोड़ा बेटर जा रहा है दिन। वाह, यानी आपको फ्रेशनेस फील हुआ ना? आज जॉब का हेक्टिक शेड्यूल था, लेकिन आपको थकान महसूस नहीं हुई ना? यस राइट। वाह, अच्छा है। मैंने आपको बताया था ना, सेम वैसे ही। ओके। सो अभी क्या प्लान है आपका? कुछ नहीं, अभी थोड़ा काम पेंडिंग है, घर पूरा बिखरा पड़ा है तो उसको थोड़ा ठीक करना है, घर का काम है तो वही। आप बताइए। बस कुछ नहीं। सो आप घर पे आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो या आपके इनलॉज के वहां? मम्मी पापा के साथ। ओके। और घर में और कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा है, मेरे 2 भाई हैं। ओके। आपके 2 भाई आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? एक मेरे से बड़ा है, एक मेरे से छोटा है। ओके। और वो भी जॉब कर रहे हैं? नहीं, एक बड़ा भाई है वो बिजनेस कर रहा है, छोटा भाई है वो बैंक में जॉब कर रहा है। और हाँ, तो सेम यानी वर्किंग वर्किंग ही है ना दोनों? यस। तो आप जो अफ्रेश पी रहे हो ना वो उनको भी ट्राई करवा सकते हो। और साथ में मैं आपको बताना भूल गई, अभी हमारे पास नया स्किन का रेंज आया हुआ है, जिसमें आप ना अगर 16 इयर्स प्लस हो तो आप अच्छे से ये न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें मॉइस्चराइजर है, क्लींजर है, टोनर है एंड सीरम भी है। सो आपके मम्मी का एज कितना रहेगा नर्मदा? 49 अराउंड है। 49 के आसपास है। तो उनको अगर
रिंकल्स है ना, झुर्रिया, रिंकल्स वगैरह आ गया ना, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर पूरा स्किन का प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करेंगे ना, तो उनको विद इन 1 मंथ उनको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और हम उसमें भी हमारा जो सीरम है ना, वो तो एंटी एजिंग प्रोवाइड करता है, तो उससे आपका स्किन टोन एंड आपकी जो स्किन की क्वालिटी है ना, वो एकदम अच्छी हो जाएगी। सो अगर आपके फैमिली में आपकी मम्मी को अगर स्टार्ट करवाना है ना, तो आप मुझे बता सकते हो। अभी जस्ट आया है, मैंने सिर्फ 3 दिन यूज किया है एंड आई कैन फील इट कि उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और बेस्ट पार्ट क्या पता है नर्मदा, हम नॉर्मली जो मार्केट से जितने भी केमिकल बेस्ड लाते हैं ना क्रीम वगैरह, उसका टोटली फ्री है, यानी बिल्कुल केमिकल नहीं है। और साथ ही में ऑलमोस्ट रेलेवेंट टू मार्केट प्राइस ही है। जैसे नॉर्मली हम मार्केट का क्रीम लाते हैं तो 1 महीने चलता है, और वही ये क्लींजर एंड मॉइस्चराइजर सीरम 2 से लेके 6 महीने तक चलता है। अभी याद रखिए, क्लींजर एंड मॉइस्चराइजर सिर्फ 2 महीना चलेगा अगर वो कम अमाउंट में भी लेंगे तो। टोनर 3 महीने चलेगा, एंड सीरम 4 से लेके 5 महीने चल सकता है। अगर वो एवरीडे नहीं लगाते हैं, वीक में 3 से 4 बार लगाते हैं, तो इस हिसाब से प्रमोट करना है, यानी ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस के हिसाब से ही है। सो अगर आपको ट्राई करना है या फिर अगर शुरू करना है तो मुझे बताना। मुझे ये पूछना था कि अगर चेहरे पे कहीं पे अलग अलग जगह पे दाग हैं, ब्लैक स्पॉट्स है, तो क्या वो उससे ठीक हो जाएगा? यस, अगर आप क्लिंजर, मॉइस्चराइजर एंड सीरम ये कंप्लीट किट यूज करते हो ना, तो उससे रिजल्ट आ सकता है 1 मंथ में। ओके। और उसके साथ हमारा एक और है ना प्रोग्राम है, स्किन बूस्टर। अभी देखिए, उन्होंने स्किन के ऊपर फोकस किया, तो मैं सारा स्किन का समझा दूंगी। और एक साथ में आता है हमारा स्किन बूस्टर, वो पीने के लिए रहता है। अगर आप दोनों इस्तेमाल करते हो ना, तो ज्यादा रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आपको बजट है तो फिर आप कोई भी एक प्रोग्राम से भी शुरू कर सकते हो। जी, वो जो लगाने वाला है ना फेस पे, वो चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी और कुछ भी बाहर का लेती नहीं है। और क्या आप बात करोगे? मैं तो उनको बहुत सारा बोलती हूँ, वो लोग कुछ ट्राई नहीं करते, तो आप बात करोगे मेरी मम्मी से स्किन श्योर, प्रोडक्ट? 100% मैं उनसे बात कर लूंगी, है ना। थैंक यू। तो ऐसे हमने क्या किया, स्किन प्रोडक्ट रेकमेंड किया। नाउ मेरे दूसरे कस्टमर है रक्षित भाई। चलिए, सो रक्षित भाई रेडी छो? परफेक्ट। सो नाउ मेरे दूसरे कस्टमर है रक्षित भाई। वो ऑलरेडी अफ्रेश यूज कर रहे हैं, है ना, और अफ्रेश से उनको अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो रक्षित भाई को हम बात करेंगे। अभी मैं रक्षित भाई से बात करूंगी, ऑलरेडी रक्षित भाई को अच्छा लग रहा है ना, तो मैं रक्षित भाई से बात करूंगी। रक्षित भाई कैसे हो आप? बस मजा में मैम। अच्छा हूँ। हाँ, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस में शेड्यूल? बस बढ़िया चल रहा है। अभी तो आपने जो ऑफिस दिया है वो मैं रेगुलर आप बोले वैसे ही यूज कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेशनेस रहता है पूरे दिन मेरे को। यस, और मैंने देखा है कि आपका ना वीक में 3 से 4 बार तो लॉन्ग ट्रैवलिंग ज्यादा रहता है ना। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। यस, और आपको रिजल्ट कुछ आया है? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, मेरे जो पूरे दिन में मेरा बिजी शेड्यूल था, और वीक में मेरे को 2-3 बार बाहर लॉन्ग रूट में जाने का था, तो मेरे को फ्रेशनेस पूरे दिन मेरे को गाड़ी ड्राइव करने की थी और पूरा काम करने का था, साइड पे जाने का था, तो मैं पूरा दिन मेरे साथ में ऑफिस लेके ही जाता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बढ़िया लगता है। यस। सो रक्षित भाई, आप जब ट्रैवलिंग में रहते तो घर में तो पूरा काम काज आपके वाइफ संभालते हैं या आपके मम्मी? दोनों। दोनों संभालते हैं ना। सो आपके मम्मी का एज कितना रहेगा रक्षित भाई? 67। 67। रक्षित भाई, आपको इतना अच्छा लग रहा है ना, तो आंटी को ये एज के हिसाब से क्या घुटनों के प्रॉब्लम या फिर थकान वगैरह रहता है क्या? हाँ है। हाँ, हमारे पास ना रक्षित भाई एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है, जॉइंट सपोर्ट एंड कैल्शियम है, जो बढ़ती एज के साथ अगर हम लेते हैं ना, तो हमें बहुत ही हेल्प करता है। सो आप अपनी मम्मी को जॉइंट सपोर्ट ट्राई करवाइए, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अभी यहाँ पे आपके शायद कोई पर्सनल कस्टमर को रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन आपने अगर आपके कोच के मुंह से भी अगर सुना है ना, तो आप बता सकते हो। हमारी कम्युनिटी में है ना 2 से 3 आंटी आते हैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने। उनका एज भी ज्यादा है, लेकिन आज वो अच्छे से एक्सरसाइज भी कर पाते हैं, चलने जाते हैं, दिन भर में पूरा 2 से 3 घंटा चलने भी जाते हैं। और उनको ना जॉइंट्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। उनको जो जॉइंट पेन कर रहा था ना, उसमें उनका अच्छा रिजल्ट आया है। और एक हमारे जो कंज्यूमर थे ना, एक हमारे जो, उनको तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपने ज्यादा नहीं किया ना, तो उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर भी उनको आज ऑपरेशन नहीं करवाया,
और पिछले 7 महीने से वो हमारा जॉइंट सपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपकी मम्मी को भी अगर सेम प्रॉब्लम है जॉइंट वगैरह का, तो आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट कितने दिन में मिलता है मैम? देखिए अगर उनका ओवरवेट नहीं होगा ना, देखिए याद रखिए, अगर जॉइंट जॉइंट सपोर्ट में अगर आपको कोई भी कमिटमेंट देनी है ना, तो पहले उस पर्सन का वेट कितना है ना उसके हिसाब से दीजिए। अगर वो ज्यादा ओवरवेट है और आपने ऐसा बोला ना कि 1 महीने में रिजल्ट आएगा, तो नहीं आएगा। क्योंकि मेरा पर्सनल है, मेरी सासू माँ को 2 महीने में रिजल्ट दिखा था। क्यों? क्योंकि उनका ओवरवेट था। और मेरे ससुर जी को सिर्फ 15 दिन में दिखा था। क्यों? क्योंकि वो उनका ओवरवेट नहीं है वजन। तो आप उनको बोलना कि उनका ओवरवेट उनका वजन ज्यादा है। नहीं, ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर उनका वजन ज्यादा नहीं है ना रक्षित भाई, तो उनको 20 दिन में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और आपको भी पता है ना, ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। तो अगर वो 3 से 4 महीना इस्तेमाल करेंगे ना, तो उनको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। और एक देश की बात बताओ रक्षित भाई, आपको भी पता है ना कि जैसे बढ़ती एज के साथ तो सारे जो कुदरती जो भी सीरम वगैरह है, अभी याद रखना, लोग वैसे बोलते हैं ना कि आपने कुदरती खाई है, तो कुदरती चीजें ज्यादा एज के बाद आपके बॉडी में टिकती नहीं है ना। आप ऐसा सोचोगे कि मैं एप्पल खा लूं और एप्पल में से जो भी कुछ मिल जाएगा, तो वो 35 के एज के बाद आपका बॉडी अपने आप बनाना बंद कर देता है, तो ऊपर से ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मम्मी को आगे जाके ऑपरेशन ना करवाना पड़े, तो आप हमारा जॉइंट सपोर्ट एज ए हेल्थी सप्लीमेंट के तौर पे लाइफ लॉन्ग ले सकते हो, या फिर मिनिमम 4 से 6 महीने लोगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। उसकी प्राइस कितनी रहती है मैम? रक्षित भाई, उसका MRP प्राइस 2400 रुपये है, याद रखिए। 2400 से लेके 2600 तक का है। लेकिन आप ऑलरेडी न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा। कंपनी की ओर से आपको मिनिमम 15% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और तो इसके साथ मैं क्या करूंगी, जैसे ही रक्षित भाई बोलेंगे, मैं उनको जॉइंट सपोर्ट भिजवा दूंगी, या फिर उनको बोलूंगी कि आप मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए। उनका PC कस्टमर बनाएंगे और उनका ऑर्डर कर देंगे उनके ID से। क्लियर? लिखा आपने जागृति जी? परफेक्ट। नाउ बच्चों के लिए लिखे, तीसरा कैसे प्रमोट करना है। उनके घर में आपको चेक करना है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके क्या बच्चे हैं। लिखिए, चलिए। अभी कोई भी प्रोग्राम कैसे देना है, आपके घर में बच्चे चेक करना है, उनके घर में बच्चे हैं क्या। अगर उनके बच्चे नहीं है, तो उनके फैमिली मेंबर्स में है क्या। लिखिए, उनके मम्मी पापा, काका काकी, यानी उनका आपका फोकस क्या होना चाहिए पता है। जब भी हमारा एक कस्टमर आता है ना, तो वो एक कस्टमर नहीं है, वो पूरा फैमिली है ना। आ गया समझ में? मैं रिसेंटली आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग उदयपुर वेकेशन में गए थे। मुझे मेरी मम्मी के लिए, यानी मेरी सासू माँ के लिए बैंगल लेना था, बैंगल, है ना। अभी जैसे ही मैं बैंगल लेने गई ना, तो हमें ऐसा रहता है ना कि कुछ एक चीज अच्छी लग जाती है और हम उसका प्राइस पूछ लेते हैं। तो मैंने भी क्या किया, उनसे प्राइस पूछ लिया। और उन्होंने मुझे बताया ये जो 2 कड़े हैं ना, वो 200 रुपए के हैं। अभी आप वो कड़े पैक करवाओगे, तो उसने मुझे तुरंत क्या किया पता है, ये जो 2 कड़े हैं ना, आप उसे सिंपल नहीं, आप ये बैंगल के बीच में भी पहनोगे ना, तो मस्त लगेंगे। और उसके बीच की जो एक चूड़ी थी ना, वो मुझे दिखाई और उसमें फिट करके दिया। और बोला कि ये चूड़ी के साथ अगर पहनते हो ना, तो बहुत ही मस्त लगता है। और उसके साथ उसने मुझे और 2 चीजें दिखाई, तो उसने क्या किया, रिटेल बढ़ाया। मैं सिर्फ क्या लेने गई थी, 200 रुपए का कड़ा, लेकिन उसने मुझे 2 चीजें दी। वो कड़े के साथ बीच की चूड़ी, है ना, और उसके भी 220 रुपए थे। तो उसकी हो गई ना 420 रुपए की रिटेल। सेम, जब हम किसी क्लाइंट को, ऐसा नहीं है, कस्टमर जब हमारा आता है ना, तो हमें उसे फैमिली मेंबर की तरफ ही करना है। हमें ऐसा 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 भी नहीं बेचना है कि मतलब पूरा उसको खाली कर दिया, नहीं। हमें उसे वो सारी चीजें रेकमेंड करनी है, ज्यादा प्रोग्राम रेकमेंड करना है। तो देखिए उनके घर में कौन कौन है, उनको क्या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनको वजन कम करना है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो उन्हें सेकंड प्रोग्राम से, सेकंड टाइम से, जब भी वो वेट लॉस स्टार्ट करते हैं ना, तो उनका रिजल्ट आएगा 2 से 3 किलो, 4 से 5 किलो। तो उनको पूछना है अभी आपको कैसा लग रहा है,
जैसे वो बोलता है ना कि मुझे अच्छा लग रहा है, आपको बोलना है कि आपने बताया था ना कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करना है, तो अभी टाइम आ गया है ना कि आप आपके ये बेसिक प्रोग्राम के साथ हमारा जो हर्बल लाइफ लाइन टैबलेट है वो शुरू कीजिए। और बेस्ट पार्ट क्या पता है, ऑलरेडी आप हमारे प्रेफर्ड मेंबर बन चुके हो, आपने ऑलरेडी अपना अच्छा रिजल्ट लाया है, तो कंपनी की तरफ से आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप अपने प्रोग्राम के साथ इजीली ये एड ऑन कर सकते हो। परफेक्ट। नाउ दूसरा, आपके कुछ वेट गेन के कस्टमर रहेंगे, है ना। सो लिखिए, वेट गेन के जो भी कस्टमर है वहां पे मैं क्या करती हूँ, मैं उनको Formula 1 एंड प्रोटीन तो रेकमेंड करती ही हूँ, लेकिन साथ में लिखिए शेकमेट रेकमेंड कर देती हूँ। सेल एक्टिवेटर अगर उनका बजट नहीं रहता है ना तो नहीं देती हूँ, क्योंकि सेल एक्टिवेटर हमारा 2300 रुपए के आसपास रहता है, तो मैं उनको शेकमेट प्रमोट कर देती हूँ। उससे बेनिफिट क्या होता है पता है, जब भी वेट गेन वाले शेक पीना शुरू करते हैं उनको डायरिया का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिल्क के साथ शेक लेते हैं, प्लस उनके स्टमक की कैपेसिटी नहीं रहती कि वो एक साथ उतना खा पाए, जिसकी वजह से तो उनका वेट गेन नहीं हो रहा है ना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो मैं उनको शेकमेट प्रमोट कर देती हूँ और उनको मैं शेकमेट के साथ ही शेक पिलाना शुरू करती हूँ। तो समझ में आया, जो चीज हमें नॉर्मली दूध को रिप्लेस करने में टाइम लगती है ना, वही चीज को मैं फटाफट से वेट गेन वालों को करवा देती हूँ। तो लिखिए शेकमेट एड ऑन कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति वेट लॉस का प्रोग्राम फॉलो कर रहा है तभी भी वही चीज करनी है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो आप एक काम कीजिए, आप ना मिल्क की जगह पे हमारा मिल्क रिप्लेसमेंट आता है उससे प्रोग्राम शुरू कीजिए। तो हो गया ना, अगर शेक प्रोटीन और फ्रेश लेगा तो कितना वॉल्यूम होगा, 39 या 41, 41, 41 होगा। नाउ उसने शेक में शुरू किया तो वापस से 6.5 वॉल्यूम पॉइंट बढ़ जाएगी, यानी वो 41 से लेके अप टू 49 वॉल्यूम पॉइंट पे आ जाएगा। तो हमारा काम क्या है, हमें इस तरीके से रेकमेंड करना है। फिर जैसे मान लो कोई पर्सन का वेट लॉस प्रॉपर आपको पता चल गया कि 20 दिन में उसका सिर्फ 1.5 से लेके 2 किलो वेट रिड्यूस हुआ है, तो आपको सामने से उसको कॉल करना है। आपको राह नहीं देखनी है कि अरे 2 ही किलो वजन कम हुआ, अभी वो उसका रिपीट ऑर्डर देगा कि नहीं देगा, नहीं। आपको सामने से फोन करना है, हाय, हाँ क्या चल रहा है, कैसे नहीं, और फिर बोलना है कि 20 दिन में अच्छा रिजल्ट आया आपका। तो वो सामने से क्या बोलेंगे, अच्छा हाँ 2 किलो रिजल्ट आया, तो आपको क्या बोलना है, अरे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। मेरे कुछ कुछ कस्टमर को तो बोलना पड़ता है कि आप ये करो, लेकिन आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो और आपको अमेजिंग 2 किलो वेट लॉस हुआ। बाय द वे आपको पता है, वही 2 किलो वेट लॉस करने के लिए लोग जिम में 2-2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो आपको उनको बोलना है सामने से, वाह अमेजिंग, अच्छा रिजल्ट आया। और मैं आपको बोलना चाह रही थी ना, ચેતનભાઈ ફરીથી બોલીશ ને તો ફરી એટલો ટાઈમ જશે ને, इसीलिए मैंने बोला था चेतना जी कि लिखो, है ना। परफेक्ट, आपके स्पॉन्सर ने अगर सुना है तो उनको पूछ लेना, है ना। यस। सो वेट लॉस के लिए ऐसे ही बोलना है, वाह अमेजिंग, आपका 2 किलो वेट लॉस हुआ, अच्छा है। सो आपको कपड़े लूज हो रहे हैं क्या, तो बोलेंगे नहीं मैम कपड़े अभी लूज नहीं हुए लेकिन 2 किलो वेट लॉस हुआ है। ओके, तो आप एक काम कीजिए, आप ना अपना आप ये जो प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप प्रॉपर से सैलेड खा पा रहे हो, प्रॉपर से पानी पी पा रहे हो। अभी आप क्या कीजिए, सैलेड पे फोकस कीजिए, उसके बाद खाना खाइए, ज्यादा पानी पिए, और उसके साथ हमारा ना एक टेबलेट आता है, उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी उसका रिक्वायरमेंट देख लेना है, क्योंकि आप उससे बात करोगे पता चल जाएगा कि उसको प्रॉपर उसका मोशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग दो प्रोग्राम देने हैं। अगर प्रॉपरली उसका पेट साफ वगैरह नहीं हो रहा है तो उसको फाइबर देना है। परफेक्ट। या फिर उसका बॉडी ज्यादा फूला फूला हुआ है ना, जैसे आप 75 किलो सुनोगे लेकिन 75 के सामने एक्स्ट्रा ज्यादा बॉडी फूला हुआ लग रहा है, तो उसको सेल्यूलोज रेकमेंड करना है। और लिखिए,
जब भी कस्टमर को फर्स्ट टाइम एमआरपी दे रहे हो ना, उसके बाद सेकंड टाइम उसको पीसी बनाने के ऊपर फोकस करना है। और पीसी बनाने के बाद उनको धीरे धीरे एक एक चीजें देनी है। आइडियाज मैंने दिया आपको। नंबर 1, उनके बच्चों को टारगेट कीजिए, उनके फैमिली मेंबर्स को टारगेट कीजिए। अगर देरानी वेट लॉस कर रही है तो जेठानी को शुरू करवाइए, अगर जेठानी वेट लॉस कर रही है तो देरानी को शुरू करवाइए। फिर लड़कों में ब्रदरहुड ज्यादा रहता है ना, मतलब भाईचारा, भाई भाई अपने तो ऐसे वाले रहते हैं ना, भाई तू ये कर ले, भाई तू वो कर ले, यानी भाई की सलाह माने ना माने, भाई की सलाह मानेंगे, है ना। तो उनके ऊपर फोकस कीजिए कि आपके कोई फ्रेंड्स है जिनको आप रेकमेंड कर सकते हो, जिनको सेम आपकी तरह प्रॉब्लम हो रही है, लिखिए। फिर एनर्जी का इश्यू रहता है जिनको, घर में कितने लोगों के घर में चाय पीते हैं? आप नहीं पीते, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स पीते हैं सबके। उनको वेट लॉस वेट गेन मत प्रमोट कीजिए, लेकिन उनको अफ्रेश शुरू करवाइए। उनको क्या 4-5 बार अफ्रेश पीना है? नहीं, 2 बार ही पिलाइए। उनको नॉर्मल चाय से सस्ता गिरेगा अफ्रेश, दिन में अगर 2 बार पियेंगे ना तो, है ना। तो लिखिए। उसके अलावा वेट लॉस एनहांसर में तीसरा एक प्रोडक्ट है, हर्बल कंट्रोल। अगर बंदा ऐसा बोल रहा है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो आपका ध्यान होना ही चाहिए कि उसके जॉब का शेड्यूल या फिर बिजनेस का शेड्यूल ऐसा है कि वो चलने नहीं जा पा रहे हैं, हमारे मॉर्निंग का एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो उनको लिखिए हर्बल कंट्रोल देना है। और फ्रेश दिन में 2 ही बार पिलाइए और हर्बल कंट्रोल दीजिए। तो और किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए, जो सिखाया उसके अलावा फिर लिखिए। आपके फैमिली में वजन ज्यादा या कम नहीं है, लेकिन उनको लिखिए गैस एसिडिटी का इश्यू है ना, खाने के बाद जोर जोर से डकार ले रहे हैं। आपके घर में एक आधा तो ऐसा रहेगा, है ना, खाने के बाद डकार ले रहा है, तो लिखिए वो हमारा कस्टमर बन सकता है। तो आपको आपके कस्टमर को बताना है। सो गैस एसिडिटी में हम क्या देते हैं? एलो प्लस एंड एलो कंसंट्रेट। तो वहां से हम वो रिटेल कर सकते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए लिखिए ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन। दूसरा लिखिए बीटा हार्ट, एंड बीटा हार्ट का अमेजिंग रिजल्ट है। और वेट लॉस के लिए लिखिए, आप जो वेट लॉस प्रोग्राम यूज करोगे ना, वही आपके यानी आपके कस्टमर्स जो भी वेट लॉस प्रोग्राम यूज करेंगे ना, सेम वही प्रोग्राम उनके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स यूज करेंगे। सो ट्राई कीजिए शेक प्रोटीन अफ्रेश, शेकमेट, और उसमें हम कॉम्बिनेशन करके देते हैं। अगर बजट का कोई इश्यू नहीं है तो शेक प्रोटीन अफ्रेश एंड शेकमेट देते हैं। लिख लिया? परफेक्ट। चलिए लिखिए। कितने लोगों के घर में बच्चे हैं और जो डाइनो आपके कस्टमर है जो जिनके बच्चे डाइनो शेक पीते हैं, जिनके बच्चे डाइनो शेक पीते हैं, तो उनको एक और चीज रेकमेंड कीजिए, एलो प्लस टेबलेट। और उनको बताना है कि आपके बच्चे का इम्यून, ये सीजन में बार बार बच्चे नॉर्मली बीमार गिरते हैं, ऑलरेडी वो डाइनो शेक पी रहा है ना, सब जब उसमें एलो प्लस की कैप्सूल डाल के उसको शेक पिलाओगे ना, तो उसका इम्यूनिटी अच्छा होगा, वो बार बार बीमार नहीं गिरेगा। चलिए। कितने लोग हैं जिनके कस्टमर है जिनके भाई बहन प्रोडक्ट नहीं खा रहे लेकिन जिम में जा रहे हैं? आपके कस्टमर है लेकिन जिम में जा रहे हैं। तो आपको बोलना है कि आपकी जो वो सिस्टर है ना जिम जा रहे हैं, तो उनको बोलिए
ड्यूरिंग जिम ना हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, तो उनको अफ्रेश और हाइड्रेट लिखिए, अफ्रेश एंड हाइड्रेट। यानी आपको क्या करना है पता है, आपके उसके फैमिली को स्कैन करना है कि उसके फैमिली में कौन कौन लोग हैं जिन्हें हम ये चीजें दे सकते हैं। मेरा एक रिसेंट एग्जांपल दूंगी। मेरे एक कस्टमर थे, पुलिस है, वेट लॉस करना था। क्यों? क्योंकि उनका जो एग्जाम आता है ना, उसमें उनको कुछ एग्जाम देना था वापस से, है ना, वो प्रमोशन के पहले भी एग्जाम जाते हैं। तो उनको 6 किलो वेट लॉस करना था, क्योंकि उनका 13 किलोमीटर का कुछ रेस था, ऐसा कुछ था। अभी उनको वेट लॉस करना था ना, तो उन्होंने वो मेरा शेक प्रोटीन यूज कर रहे थे और अफ्रेश यूज कर रहे थे। फिर उन्होंने जिम ज्वाइन किया, क्यों? मसल बढ़ाने के लिए, है ना। अभी जैसे ही जिम में गए ना, तो वो आपका कस्टमर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए, जैसे ही वो जिम में गए, उन्होंने जिम से इंक्वायरी करके मुझे पूछा कि मैं जिम गया था ना, तो मुझे प्रोटीन पाउडर सजेस्ट किया है। तो मैंने तुरंत वहां पे बोला, ओके, तो आपको क्या करना है पता है, आप शेक तो पी ही रहे हो ना, लेकिन हमारा जो आफ्टर जिम वर्कआउट वाला जो प्रोटीन आता है ना, वो हमारा अलग आता है। और मैंने वहां पे लिखे रिबिल्ड स्ट्रेंथ रिटेल किया। अभी आ, उन्होंने पूछा कि पूरे महीने का आएगा? नहीं, मैंने बोला सिर्फ 10 दिन का आएगा। तो अभी उनको मैंने क्या बताया कि वो जिम वाला प्रोटीन रहता है ना, वो महीने भर चलेगा, लेकिन उसमें आटा ही ज्यादा आता है। और एक सिंपल बात है, वो 1 महीने चलेगा, हमारा 10 दिन चलेगा। आप सोचिए क्वालिटी किसका बेस्ट रहेगा। और जिम में बाय द वे प्रोटीन के बाद उनको अलग से क्रिएटिनाइन देते हैं, अलग अलग चीजें देते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिबिल स्ट्रेंथ है ना, उसी के बराबर हो जाता है उनका। तो मैंने वो सजेस्ट किया। यानी आप ध्यान रखिए कि आपके जो कस्टमर है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो तुरंत मैंने उनको रिबिल स्ट्रेंथ प्रमोट किया, है ना। तो सेम, अगर आपके कोई कस्टमर है जो वेट लॉस तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा है कि एक्सरसाइज के लिए तो मुझे जिम ही जाना है, तो उनको रिबिल्ड स्ट्रेंथ बताइए, हाइड्रेट दीजिए। और एक तीसरा प्रोडक्ट, अगर वो जिम जा रहे हैं तो लिखिए स्किन बूस्टर। क्यों स्किन बूस्टर? तो है ना, जो जिम जाते हैं ना उनको पता रहेगा, जैसे आप जिम वर्कआउट, एक्सट्रीम वर्कआउट करना शुरू करते हैं ना, आपका स्किन कोलाजन जो रहता है ना, वो ज्यादा रिमूव होता है आपकी बॉडी से। सो कोलाजन प्रोटीन सिर्फ आपकी स्किन को अच्छा नहीं करता, आपके जो भी मसल टिश्यू होते हैं ना, उसको भी रिपेयर करता है। जॉइंट के जो टिश्यू रहते हैं ना, उसको भी रिपेयर करता है। तो आप उनको स्किन बूस्टर भी दे सकते हैं। और उनको बोलने का, 1 लीटर पानी में स्किन बूस्टर, हाइड्रेट और 1 चम्मच अफ्रेश का डाल दो, और ड्यूरिंग वर्कआउट पीते रहो। परफेक्ट। तो इससे आप अपना हाइड्रेट रिटेल कर सकते हो। नाउ लिस्ट बनाइए। जैसे मेरी कोई फ्रेंड है जिसने वेट लॉस शुरू किया, तो मैं क्या करूंगी, उसके घर में भाई बहन है जो 16-17 साल के हैं, जिनको पिंपल प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। तो ध्यान रखिए कि आपके जो कस्टमर है उसके फैमिली में और कौन है, और कौन है। सो जिनका एज 16-17 साल का है, या फिर 14 ईयर्स अबो आ चुके हैं, और जिनको हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से, है ना, होता है ना कि जैसे ही लड़का या लड़की अपने 12 साल की ऊपर से जाते हैं, है ना, यूथ की एज में आना शुरू करते हैं, उनको पिंपल्स वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो लिस्ट बनाइए, क्या प्रमोट कर सकते हैं, लिखिए मल्टीविटामिन, स्किन बूस्टर एंड हमारा स्किन रेंज। परफेक्ट। फिर कोई कोई लोग रहेंगे, है ना, वेट लॉस के प्रोग्राम में हो गए, तो अगर वो 100 किलो के आसपास के हैं, उनको 100% मल्टीविटामिन देना ही है। वो बोलेंगे मैं बाहर का मल्टीविटामिन ले रहा हूं, तो बताइए, बाहर का जो भी मल्टीविटामिन आप लेते हो, उसके साथ आपका वजन फ्लक्चुएट होगा। और नॉर्मली अगर बाहर का मल्टीविटामिन खा रहे हो ना, केमिकल सिंथेसिस वाला,
तो उससे आपका वेट पुट ऑन ही होता है। आप जब बाहर का कैल्शियम खाते हो ना, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कस्टमर, कैल्शियम खाऊंगा तो वेट नहीं बढ़ेगा क्या? यस। तो हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स इस तरीके से डिजाइन किए हैं जो ज्यादा कैलोरी एड ऑन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप जब मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम या फिर ओमेगा 3 लेना शुरू करते हो तो टैबलेट की वजह से आपका वजन नहीं बढ़ता है। तो आपको उनको बताना है। और जब आप वेट रिड्यूस करोगे ना, तो स्किन टाइटनिंग में अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा बोलना है। तो आप मल्टीविटामिन इस तरीके से एड ऑन करवा सकते हो। अगर किसी को फास्ट वेट लॉस करना है तो, और बजट का इश्यू नहीं है, तो उनको आप शेक, प्रोटीन और फ्रेश, सेल्यूलोज, फाइबर टेबलेट, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3, ये सारी चीजें दे सकते हो। फास्ट वेट लॉस का मतलब लिखिए, उनके बीएमआर के हिसाब से 3 से लेके 5 किलो ही उतरेगा। फास्ट वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि 1 महीने में 10 किलो होगा। फास्ट वेट लॉस का मतलब उनके इंचेस प्रॉपरली कम होना शुरू हो जाएंगे, उनको मोर एनर्जी लगेगा, उनका फैट लॉस अच्छा होगा, है ना। इसे कहते हैं फास्ट वेट लॉस। फास्ट वेट लॉस मतलब 5 किलो 10 किलो 1 महीने में नहीं। फास्ट वेट लॉस मतलब मोर एनर्जी, मोर फैट लॉस, मोर स्किन कंडीशन अच्छा होना, डाइजेशन का प्रॉब्लम था उसमें रिजल्ट मिलना, वो सारी चीजें आती है फास्ट वेट लॉस में, है ना। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कस्टमर पूछेंगे, है ना, मुझे 1 महीने में 10 किलो उतारने वाला प्रोग्राम दीजिए। नहीं उतरेगा। उतरेगा अगर वो 110 किलो के है तो उतरेगा। लेकिन अगर किसी 75 वाले ने बोला कि मेरी शादी आ रही है 2 महीने के बाद, मुझे 1 महीने में 10 किलो उतारना है, तो सॉरी, नहीं उतरेगा। हाँ, अच्छा फैट लॉस करवाने के लिए आप कुछ भी दे सकते हो। परफेक्ट। स्किन रेंज में जागृति बहन, वापस से हमारा सुपरवाइजर होके आप मुझे पूछ रहे हो, नो प्रॉब्लम, शायद नहीं रहोगे। हाँ, स्किन रेंज में हमारा वापस से अगेन आएगा, है ना। यूनिवर्सिटी लेक्चर प्रोडक्ट पार्ट 1 एंड प्रोडक्ट पार्ट 2 प्रॉपरली अटेंड करना है, नोट पेन के साथ, है ना। सारा प्रोडक्ट आ जाएगा स्किन रेंज में। स्किन रेंज में ओरल और आउटर, है ना, इनर न्यूट्रिशन एंड आउटर न्यूट्रिशन दोनों है। परफेक्ट। ओके। सो कितने लोगों को अच्छा लगा? और इसमें कुछ चीजें अभी पूछनी है तो आपके पास 1 मिनट का समय है। 1 मिनट का समय है ना। રણછોડ ભાઈ અનમ્યુટ કરવાનો મોકો नहीं મળે, ચેટ બોક્સ में નાખી दो, है। आपको जो पूछना है, इस तरीके से हम ज्यादा प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो पानी पानी पीना है लेकिन पानी पीना अच्छा नहीं लगता, याद नहीं रहता कैसे पानी पीऊं, तो उनको अफ्रेश दीजिए, हाइड्रेट दीजिए, एलो कंसंट्रेट दीजिए। उनको कैसे बोलना है, पूरे 1 लीटर के बॉटल में इतना डाल देना है और पीना है। ओके। कामिनी जी, थायराइड में वेट गेन करना है, हाँ, हमें प्रोडक्ट कौन कौन से रेकमेंड करने वो नहीं देना है ना। डेनिशा जी, आपने सुना नहीं, इनर न्यूट्रिशन एंड आउटर न्यूट्रिशन आता है, हाँ, इससे पता चल जाता है कि आपका ध्यान नहीं था। परफेक्ट। ओके। सो अभी आप जो पूछ रहे हैं ना कि क्या क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आता है। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रॉपर से अटेंड करना है ना, अभी अब से अटेंड करना है। शायद मैडम ने बोला था या फिर आपके कोच ने बोला था लेकिन रह गया था, तो अभी अटेंड करना है। परफेक्ट। ओके। सो चलिए, सो इस तरीके से हम ज्यादा रिटेल कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, पहला रिटेल एमआरपी पे, फॉलोअप के दौरान आपको हर बार एक नया प्रोडक्ट रेकमेंड करना है उनके फैमिली के हिसाब से, है ना। एक ही पर्सन को टारगेट मत कीजिए कि जैसे फाल्गुनी जी है उन्हीं को मैं सब कुछ दे दूं, नहीं। मैं फाल्गुनी जी के घर में कौन है, उनके वो कहाँ पे काम करते हैं, उनके आसपास का माहौल क्या है, उनके आसपास में कैसे लोग रहते हैं, उस हिसाब से सब लोगों को मैं टारगेट करूंगी और उस हिसाब से मैं फाल्गुनी जी से बात करूंगी। परफेक्ट। ओके। सो चलिए, यहाँ तक का था हमारा स्किल डेवलपमेंट। अभी बारी है हमारा एक्टिविटी करने की, तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज भेज दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आज का एक्टिविटी आप खुद कर लीजिए। नंबर 1 लिख लीजिए क्या क्या एक्टिविटी करना है। नंबर 1, हाय हेलो मैसेज आपको व्हाट्सएप पे करने हैं। चलिए लिख लीजिए फटाफट से।
हाय हेलो मैसेज ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे 10 लोगों को मैसेज करना है। फेसबुक मैसेंजर पे 10 लोगों को करना है। इंस्टाग्राम पे 10 लोगों को करना है। और टेलीग्राम में जाके सर्च नियर में जाके 10 लोगों को मैसेज करना है। नाउ लिखिए, जिनका भी आपने हाय हेलो किया है उसमें जिनका भी रिप्लाई आता है उनको अगेन मैं एक मैसेज भेज रही हूँ जिसमें आगे पूरा दिया हुआ है डिटेल में।